अखिल भारतीय संत समितीची महत्त्वपूर्ण परिषद दिनांक 16 डिसेंबर रोजी नाशिक येथे भक्तिमय व विचारपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली आहे। या परिषदेचे अध्यक्षस्थान परमपूज्य जगद्गुरू कैवल्य ज्ञानपीठाधीश अविचल देवाचार्यजी महाराज यांनी भूषविले। यावेळी दंडी संन्यासी परमपूज्य जितेंद्रानंद सरस्वतीजी महाराज, परमपूज्य जगद्गुरू ज्ञानेश्वर देवदाचार्य महाराज, भरतानंद सरस्वती यांच्यासह देशभरातील विविध 127 संप्रदायांचे पूज्य संत, महंत व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अखिल भारतीय संत समिती ही 127 संप्रदायांच्या प्रतिनिधी संतांची सांस्कृतिक, धार्मिक व राष्ट्रीय स्वरूपाची बिगर राजकीय संघटना असून ती संपूर्ण भारतात कार्यरत आहे। परमपूज्य वितराग संत स्वामी वामदेवजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेली ही समिती सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1860 च्या कलम 21 अंतर्गत मथुरा, उत्तर प्रदेश येथे नोंदणीकृत आहे। 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत घडलेल्या घटनेनंतर हिंदू संघटनांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधानंतर 1993 पासून देशभर संतांच्या माध्यमातून हिंदू संघटन जागरणाचे कार्य सुरू झाले अशी माहिती यावेळी देण्यात आली आहे। परिषद अखिल भारतीय संत समितीच्या उद्दिष्टांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे। समाजात धर्मस्थापनेसाठी अनितीचे उच्चाटन करणे, भारतीय मूळ असलेल्या सर्व संप्रदायांच्या संतांना संघटित करून त्यांची आचारसंहिता तयार करणे, हिंदू संस्कृतीला कालानुरूप प्रासंगिक बनविणे, तसेच राजकारण, अर्थकारण व शिक्षण क्षेत्रात नैतिक अनुशासन प्रस्थापित करणे यावर भर देण्यात आला। यासोबतच भारताच्या प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यांच्या आधारावर राष्ट्रीय एकता, अखंडता व समृद्धी बळकट करणे, प्रत्येक नागरिकांमध्ये स्वाभिमान व गौरवाची भावना जागवणे, धर्म शिक्षणाच्या माध्यमातून संस्कारक्षम नागरिक घडविणे, ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनजागृती करणे, तसेच सर्व संप्रदायांच्या धर्मस्थळांच्या विकास व समस्यांवर मार्गदर्शन करणे हे समितीचे प्रमुख कार्य असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले। परिषदेत प्राचीन पुराणोक्त श्रद्धा केंद्र, दुर्लक्षित व अपूज्य मंदिराचे स्थानिक समाजाच्या सहभागातून जतन व पुनर्जीवन करण्याचा संकल्पही व्यक्त करण्यात आला। राष्ट्रहितासाठी योग्य, निष्ठावान प्रचारक, स्वयंसेवक व कार्यकर्ते घडवण्याचा निर्धार संतांनी व्यक्त केला। नाशिक येथे पार पडलेल्या या अखिल भारतीय संत समिती परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्र, धर्म व समाज हितासाठी संतांची एकत्रित भूमिका अधिक बळकट होईल असा विश्वास उपस्थित संतांनी व्यक्त केला। महामंत्री परिषद की बैठक थी। भारत के लगभग सभी राज्यों के महामंत्री यहाँ उपस्थित हैं। अखिल भारतीय संत समिति सनातन हिंदू धर्म के ढांचे में 127 संप्रदाय हैं। हमारे 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि मिलकर अखाड़ा परिषद बनाते हैं। परंतु संप्रदायगत रूप से अधिकाधिक ऐसे संप्रदाय हैं जो अखाड़ों के बाहर हैं। तो सारे संप्रदायों का सर्वोच्च निकाय है अखिल भारतीय संत समिति। ये लीगल बॉडी है, ऐसे ही जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसी प्रकार हिंदू समाज की ये बॉडी है। पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। बैठक में 3 प्रकार की चर्चा हुई है। पहला विषय, हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जुड़ा हुआ कि हमारे 2 ही कंसर्न होते हैं, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा। अभी यह देश ऑपरेशन सिंदूर 2 से गुजर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस थे, उनका यह कथन कि 2.5 मोर्चों पर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, तो आधा मोर्चा देश के अंदर ही लगना है। भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न समस्याओं पर हमने गहनता से चर्चा की। ये पूरे देश में अलग अलग 2027 में होने वाली जनगणना, उस जनगणना के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजिंग है देश की, डेमोग्राफिक चेंजिंग के कारण राष्ट्र की एकता और अखंडता पे मंडराने वाले खतरे, लैंड जिहाद, लव जिहाद और फिर जिहाद जैसे शब्द को मौलाना अरशद मदनी के द्वारा उसे महिमा मंडित करने का प्रयास, दिल्ली के सटे फरीदाबाद में जिस प्रकार एक पूरी यूनिवर्सिटी अल फलाह के नाम से आतंकवाद के अड्डे के रूप में विकसित की गई 70 एकड़ में, जहां से 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और 3.5 क्विंटल RDX बरामद हुआ, जो दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी को उड़ा देने के लिए पर्याप्त था। यह बरामदगी अगर हमारे सुरक्षा कर्मी चूक जाते, हमारी एजेंसियां चूक गई होती, तो आज
क्या स्थिति होती आप कल्पना से परे है। गुजरात में जिस प्रकार अरंडी के तेल से रेसिन नाम का जहर जो पोटेशियम साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा मारक क्षमता का होता है, बनाते हुए लोग गिरफ्तार किए गए, तो देश के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। एक पक्ष यह था जिसके हम लड़ेंगे। अगले पूरे वर्ष भारत के सभी राज्यों में हमारी यात्राएं निकलेंगी संतों की, और यात्राओं के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित सचेष्ट करना और दो हाथ करने की हमारी पक्की मुकम्मल तैयारी है। दूसरा विषय था नासिक को लेकर के। नासिक में कुंभ को पर्यावरण की आड़ में साधुओं को गाली देने का एक विषय बनाया गया। आज इसके पूर्व इसके पालक मंत्री के द्वारा कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुत्व और साधु संतों के विरुद्ध विस्मरण किए हैं, उस सब पर कार्रवाई होगी। इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। और हम अगर आज के बाद किसी व्यक्ति ने कुंभ के विरुद्ध, सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की बयानबाजी की, तो संत समिति उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएगी। सोशल मीडिया की आड़ लेके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर के इस तरीके की गुंडागर्दी कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम इन्वायरमेंट के विरुद्ध नहीं हैं। और सनातन हिंदू धर्म से बेहतरीन इन्वायरमेंटलिस्ट और कोई नहीं होता। 4 पेड़ कटने पे आप दुखी हैं, लेकिन कभी भी रक्त की नदियां बहने पर, बकरे कटने पर बकरीद के दिन कभी आपकी आंखों से आंसू नहीं छलके हैं, कभी आपने कोई धरने प्रदर्शन नहीं किए हैं। लेकिन पेड़ की आड़ में कि साधु गजेड़ी है, ट्रकों का गाजा आएगा, साधु मरे हमें क्या मतलब है, ऐसे बयान देने वाले बेसिकली वही एजेंडा है जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में कहा जाता था कि क्या मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, क्या रोटी मिलेगी। उन सबको पता होना चाहिए कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अकेले ट्रस्ट ने 400 करोड़ की जीएसटी दी है। वहां आने जाने वाले लोग, फूडिंग, लॉजिंग, यात्रियों ने अयोध्या से लेकर के काशी, ये जो तीर्थयात्री बढ़े हैं, और 3 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय पिछले 2025 के प्रयाग कुंभ ने किया। अगर 3 लाख करोड़ का व्यवसाय है तो औसत जीएसटी 18% आप निकाल दीजिए, तो 54,000 करोड़ की तो जीएसटी गवर्नमेंट को हमने दी है। और यहाँ तो 25,000 करोड़ लगाने की बात आ रही है। हम आपके माध्यम से इस बात की गारंटी देता है हिंदू समाज कि देवेंद्र फडणवीस जी, आप खजाना खोलिए, 25 नहीं 50,000 करोड़ लगाइए, और आप जितना लगाएंगे उसका दूना इस देश का हिंदू समाज नासिक को लौटा करके जाएगा। उससे ज्यादा का हम टैक्स दे करके जाएंगे। देश भर से जो लोग आएंगे तो क्या मुफ्त में आएंगे क्या? रेल, बस, यहाँ का एयरपोर्ट विकसित होगा। अभी 4-5 प्लेन चलते हैं, तो 200-250 प्लेन एक दिन में उतर सके, चल सके, उस हिसाब से एयरपोर्ट विकसित करना पड़ेगा। ट्रेनें स्पेशल चलानी पड़ेगी। तो ये लोग बिना टिकट के तो आएंगे जाएंगे नहीं। ये जो 6 लेन 8 लेन की सड़कें हैं, इस पे जो गाड़ियां आएंगी वो डीजल पे टैक्स हम नहीं देते हैं क्या? ये सारी चीजें हम अदा करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक हम देने वाले हैं। इसलिए हमको लांछित करना पर्यावरण की आड़ में, और कल को ये भी होगा, अभी तो मुंबई नजदीक है तो वहां से कुछ हीरो हीरोइन बुलाए गए, कल को किसान आंदोलन की तरह से पर्यावरण की आड़ में ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा जैसे लोग भी आमंत्रित किए जाएंगे टूल किट में कि ट्वीट करो। तो सनातन हिंदू धर्म और साधु संतों पर प्रहार अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने महाराष्ट्र की सरकार से कुछ मांग रखी है कि महाराष्ट्र में नासिक नगर की पहचान कुंभ और मां गोदावरी के कारण है। ये दोनों सुरक्षित और संरक्षित हो तो कुंभ के भूभाग के लिए 2000 एकड़ जमीन अतिरिक्त खरीदी ही जानी चाहिए, त्र्यंबकेश्वर और नासिक मिला करके, क्योंकि अब मुंबई के बाकी 3 तरफ तो बढ़ने के रास्ते नहीं। अब भूमाफिया, बिल्डिंग बिल्डर, कंस्ट्रक्टर जो है वो नासिक की तरफ ही उन्होंने मुंह उठाया।
अपने लाभ के लिए। तो हम किसी के लाभ के तो विरोधी नहीं है, वो धन कमाए, खूब अच्छे से कमाए, उनके जेब में पैसे आए, लेकिन हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहे, हमारी पहचान भी सुरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अगर कुछ हजार पेड़ निकाले जाते हैं तो उसके 10 गुना यहाँ पेड़ लगा करके हम जाएंगे, पूरा नासिक हरा भरा दिखेगा। लेकिन इसकी आड़ में ये कहा जाए कि साधु कहाँ रहेंगे, साधु तो साधु ग्राम में ही रहेंगे, बैरागियों के तीनों अखाड़े नासिक में ही रहेंगे, जहां भगवान राम का तपोवन था वहीं रहेंगे। इसलिए हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी लोग जो इसकी आड़ में विरोध आंदोलन के रास्ते अपनाए हैं वो अपने बारे में विचार करें। हमको भी पता है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी पीछे के दिनों एक ईसाई पादरी की गिरफ्तारी के बाद पता चला, पादरी अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी थे, और ऐसे 35 पादरी अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी, हम सीधे शब्दों में कहें तो CIA के द्वारा ये वित्त पोषित महाराष्ट्र की धरती पर ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के आंदोलन है। ये आंदोलन बंद होने चाहिए। ऐसा थोड़े कि साधु संतों को आप गालियां देते रहो और हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं। रहने अखाड़े भी इसीलिए बनाए, हम तो संन्यास लेते हैं तो सबसे पहले अपना श्राद्ध करते हैं, 15 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं, 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे और 1 पीढ़ी अपनी। हम तो अपना पिंडदान करके आए हुए हैं, इसलिए हमें धमकी देने का प्रयास न हो। और हमने हर प्रकार का रचनात्मक सहयोग मेला प्रशासन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करने का आश्वासन दिया है आपको। और रही बात नैरेटिव बिल्डिंग के स्तर पर कि कुंभ का आर्थिक पक्ष क्या है, मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हिंदू तीज त्योहारों से कैसे GDP रोटेट होती है, इस पर आगे के दिनों में हम यहीं पे वैचारिक बहस चलाने वाले हैं, नासिक की धरती पर ही। और आप सबको खुला आमंत्रण रहेगा, मीडिया खूब सवाल पूछे, खूब अच्छे प्रश्न करे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। बस एक निवेदन जरूर है कि हम सन्यासी हैं, हम एक लक्ष्मण रेखा और मर्यादा में जीते हैं, तो मर्यादा के बाहर जाके हमें कुछ न बोलना पड़े। एक प्रश्न का उत्तर जो पीछे मैंने बोला है दे दूं आपको, कि महाराष्ट्र की धरती के भी कुछ एक 8 सांसद शिवसेना उद्धव गुट के उबाटा के, इन्होंने तमिलनाडु के एक मंदिर के सामने एक दरगाह बनी, मंदिर में दिया जलता था, दरगाह के मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं की, कोर्ट में लिख के दिया। हाई कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि वहां की पुरानी परंपरा दीप थिरुम ऐसे करके बोलते हैं, दीप जलना चाहिए। यह आग लगी राजनीतिक दलों को, हिंदू के पक्ष में फैसला क्यों आया, ऐसा बोल करके जिन लोगों ने उस हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पे साइन किया, अन्य से तो हमें कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जिनके बाप दादों ने अपनी पहचान ही हिंदू शब्द से बनाई, जिनकी कुल जमा पूंजी ही हिंदू है, अगर उनके सांसदों ने हिंदू समाज से विश्वासघात किया है, और देश के जिन सांसदों ने भी मंदिर में दिया ना जले ऐसे प्रस्ताव पर साइन किया है, मैं यही कहूंगा कि मंदिर का दीप तो परमात्मा का स्तंभ है, वो तो प्रकाश देगा, लेकिन इन घरों के दीपक जरूर बुझ जाएंगे, क्योंकि राम विमुख असहाल तुम्हारा होयन कुल को रुवन यारा, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए जिन्होंने भी इस दीप के विरोध किए हैं कि मंदिर में दीप न जले, हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे सांसद अपने घर के दीप बुझने की प्रतीक्षा करें। गलत बातें ना फैलाई जाए, तो आज ही कुछ घंटे पहले ही कुंभ मेला मंत्री जो है गिरीश महाजन, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर कोई ऐसी बात करता है सिंहस्थ के बारे में आक्षेपार्ह या फिर साधु महंतों के बारे में, तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम कानून से ऊपर तो नहीं है, हम जो भी कुछ करेंगे संविधान के दायरे में ही करेंगे। तो संवैधानिक दायरा तो यही है कि अगर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की जाएंगी, हमने तो कभी नहीं पूछा कि हज से कितनी GDP बढ़ती है। जो लोग वेटिकन सिटी की यात्रा करते हैं, किसी हिंदू धर्माचार्य ने आज तक पूछा हो मस्जिदों से क्या रोजगार पैदा होता है, 5 वक्त के नमाज से कौन सा रोजगार पैदा होता है?
ऐसे प्रश्न तो हमने कभी नहीं किए, भगवान न करे कि ये पूछने की स्थिति आए। लेकिन आपने तो हमारे मंदिर निर्माण, मंदिरों के धन, मंदिर से क्या होना चाहिए, मंदिरों का धन, यही पृथ्वीराज चौहान इसी प्रदेश के सीएम रहे जिसने कहा कि मंदिरों का धन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख करके मंदिर का सोना और सरकार को पैसे लेके विकास के काम में लगाना चाहिए। भाई मंदिरों के सोने पर तो आपकी नजर है, आपने कभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में ऐसी राय क्यों नहीं रखी? आपने 1910 से 1947 के बीच में जाते जाते अंग्रेजों ने 99 साल के लीज सिविल लाइन्स के एरिया में चर्चों के नाम हजारों एकड़ की जमीनें दी, वो आज बेशकीमती जमीन है, इसके बारे में आपने ये राय क्यों नहीं रखी? तो स्वाभाविक है कि जब ये प्रश्न उठते हैं, हमारे पर आक्षेप होते हैं, तो हमारा भी मन दुखी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि सहिष्णु हुए, चलो जाने दो। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि चलो जाने दो से काम नहीं चलने वाला। ये नासिक है और नासिक में एक उन्मत्त स्त्री का भी नाक कान कटा था, इसी नाते नासिक प्रसिद्ध है। तो जो मर्यादा के बाहर जाए, विवाहोपरांत भी पर पुरुष खोजती फिरे, विवाह का प्रस्ताव देती फिरे, तो ऐसे लोगों के नाक कान काटने वाली धरती, मर्यादा बताने वाली धरती पर मर्यादा विहीन बातें होंगी तो उनको मर्यादित करना भी हमारा काम है। ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी हो गया है, इसके बारे में आप क्या राय? ग्रीन ट्रिब्यूनल निर्णय देगा। विकास के कामों के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कभी रोका नहीं है, जितनी मेरी जानकारी है। व्यक्तिगत अगर आप उस दृष्टि से जानना चाहें, कभी मेरी विकिपीडिया खोलेंगे तो मैं भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे पुराने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। गंगा महासभा फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय 1905। पिछले 20 वर्षों से महामंत्री हूँ और भारत के इन्वायरमेंट पॉलिसी में हमारा रोल आजादी के पहले से है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ समझौते किए, इसलिए मेरा यह कहना कि कुंभ क्षेत्र में पेड़ की आड़ मत लीजिए। हम इन्वायरमेंट के विरोधी नहीं है। अरे हम तो वो लोग हैं जिसका वेद कहता है यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्या सुपीपला और सदैव भवन्तु, कि नदियां वर्ष अश्वत्था सर्ववृक्षाणां, कि जहां हम ऐसे लोग हैं दुनिया में और कोई बता तो दे कि हमसे ज्यादा इन्वायरमेंट का फ्रेंडली कोई हो तो। अरे हम हिंसा तक के विरोधी हैं। पेड़ की बात छोड़िए, शाम को तुलसी का पत्ता उठाएं, तोड़ने चले जाएं तो हम प्रणाम करते हैं, 5 बार क्षमा मांगते हैं तुलसी माता से। और ऐसे लोगों को इन्वायरमेंट विरोधी ये बताएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए। इनका पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कौन लोग हैं, इनकी फंडिंग का स्रोत क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा कौन लोग हैं। एजेंडाधारी लोग हैं, कभी किसान के बेस में, कभी इन्वायरमेंटलिस्ट के बेस में, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के बेस में, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कभी मोदी मर जा के नाम पर, एनआरसी, सीएबी के नाम पर। ये देश भर में ऐसे ही घूम के धंधे करते रहते हैं कि विदेशी फंडिंग मिलती रहे। इनके रिसोर्सेज ऑफ इनकम की जांच होनी ही चाहिए। और जब हम कह रहे हैं 1800-2000 पेड़, अगर वो पतले पतले पौधे हैं, मैंने भी जाकर के देखा है मौके पे, अगर वो निकाल करके उसके बदले हम 1,00,000 पेड़ लगा रहे हैं, उसको भी अलग जगह लगा। क्या देश में सड़कें नहीं बननी चाहिए? सड़कें चौड़ी होती है तो उसके बीच में पेड़ आते हैं कि नहीं आते हैं? तो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि उसके 10 गुना पेड़ लगा दो, उससे ज्यादा पेड़ लगा दो। ऑक्सीजन ही तो कंसर्न है उस पेड़ के लिए, तो उससे ज्यादा हम ऑक्सीजन पैदा करेंगे नासिक की धरती पर। जय श्री राम। खरगोन में कुछ मंदिर है, उनको भी नोटिस दिया है म्यूनिसिपैलिटी ने वो निकालने के लिए। मंदिरों के नोटिस म्यूनिसिपैलिटी ने क्षमा मांग के वापस ले लिया है। ये आपके लिए अद्यतन जानकारी है। गलती से वो सब धन कहते हैं कि 5 पसेरी ऐसे में नोटिस चली गई थी, उनके अधिकारियों ने क्षमा मांगी है। ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। वृत्तसंकलन विभाग, एबी न्यूज, नाशिक।